चांद जलता रहा। आ जाएं बीबी जी, चलें। बीबी जी, मेरा कमरा तो बस ऐसा ही है जी। कोई बात नहीं। एक ही चारपाई है। ऐसा करें आप ऊपर लेट जाएं, मैं नीचे सो जाऊंगी। आपका बिस्तर साफ कर देती हूँ। बल्कि मेरे पास एक नई चादर पड़ी है, वो बिछा देती हूँ आपको। बिल्कुल साफ है जी। अकेले खड़े हैं, बड़ी अजनबी सी लागे है दुनिया। लम्हे हमारे थम से गए हैं या रब्बा। निम्रा बीबी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप यूं यहाँ मेरे कमरे में। अगर मेरे बस में होता ना जी, तो मैं कभी आपको यहाँ सोने ना देती। कोई बात नहीं। निम्रा बीबी, लाइट बंद कर दूं? निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, आपका जिस्म तो बहुत गर्म हो रहा है। आपको बहुत तेज बुखार है। मैं ठीक हूँ राहीला। आप सारी रात सोई नहीं या सुबह जल्दी उठ गई हैं? नींद नहीं आई थी। तो मुझे उठा देती निम्रा बीबी। तुम्हें उठाकर क्या करती? मैं तो उठी हुई थी। निम्रा बीबी, मैं सारी रात आपसे बातें कर लेती या आपके हाथ पैर दबाकर आपको सुला देती। फिर भी नींद नहीं आती। मैंने कोशिश की थी, काफी देर लेटी भी रही, लेकिन नींद नहीं आई। वो जी, इस कमरे में एसी नहीं है ना, तो इसी वजह से आपको इतना तेज बुखार हो गया। पता नहीं। मैं माहीन बीबी को बता कर आती हूँ कि आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। राहीला,
प्लीज आंटी से कुछ मत कहना। मुझे बुखार नहीं है, वो सारी रात सोई नहीं हूँ ना, बस इसीलिए। मगर निम्रा बीबी। राहिला प्लीज, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेट जाऊं, तबीयत बेहतर हो ही जाएगी। बस आंटी से कुछ मत कहना। अच्छा आए, आप आराम से लेट तो जाएं। राहिला, जी साहब जी। निम्रा वहाँ कंफर्टेबल तो थी? साहब जी, आपको तो पता है मेरा छोटा सा कमरा है। निम्रा बीबी को मैंने बिस्तर पर सुला दिया था और खुद जमीन पर सो गई थी। वो साहब जी, बेगम साहिबा के मेहमान कब जाएंगे? ब्रेकफास्ट के बाद चले जाएंगे। वो साहब जी, आपको पता है जब मैं सुबह सोकर उठी तो क्या? कुछ नहीं साहब जी, मैं ये नाश्ता देकर आती हूँ। हेलो निम्रा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज जरा लेट उठी थी। हाँ शायद इसीलिए तुम्हारी आवाज भारी भारी लग रही है। जी, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं फोन तुम्हें इसलिए किया कि वो कल मैं रात को ऐसे विंडो शॉपिंग कर रहा था, तो एक लैंप्स की शॉप है बहुत अच्छी, तो उसमें चला गया। बहुत ही अच्छे लैंप्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, बहुत ही एंटीक किस्म के हैं, डिफरेंट हैं जरा। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे और अहमर के बेडरूम के लिए कोई लैंप्स ले लूं वहां से, लेकिन मेरे जहन से तुम्हारे कमरे के कर्टन्स का बिल्कुल कलर ही गायब हो गया यार। तो जरा मुझे बेटे बताओ, क्या किस कलर के हैं कर्टन्स? अंकल आप रहने दें, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई जरूरत क्यों नहीं है बाबा, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे लगेंगे। बस तुम मुझे अपने कमरे के पर्दों का कलर बताओ। जी नहीं अंकल, वो अच्छा तो चलो कमरे में चली जाओ, जाके देखो, बताओ मुझे क्या कलर है। जी मैं अभी देखती हूँ। वो ग्रे कलर है अंकल। देख के बता रही हो ना बेटा? जी जी। अच्छा फिर भी एहतियातन एक काम करो, एक तस्वीर बनाओ इनकी और मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। लेकिन जल्दी करना बेटा, मैं बस शावर लेके निकलने वाला हूँ। जी मैं करती हूँ सेंड आपको। ओके।
वैसे अहमर, कितना मुश्किल होता होगा ना तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान के साथ रहना जिसे शायद तुम पसंद भी नहीं करते। आई कैन अंडरस्टैंड। देखो ना निम्रा की चॉइस कितनी बुरी है। मैं ड्रेसिंग टेबल पर देख रही थी, चीजें इतनी बुरी हैं, उन्हें तो शायद मैं एक सेकंड भी अपने कमरे में बर्दाश्त ना करूं। बाय द वे, लेकिन तुम देखना, जब मैं इस घर में आऊंगी ना, इस पूरे कमरे के कलर स्कीम हर चीज को चेंज कर दूंगी। बाय द वे, ये सारी चीजें मामा लेकर आई हैं। ओह, लेकिन फिर भी इस कमरे में निम्रा की फील तो है ना, शायद इसी वजह से मुझे अजीब लगता है। और इस फ्रेम में निम्रा की तस्वीर कब उतरेगी? आई कांट वेट अहमर। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आपने वो तस्वीर नहीं की मुझे व्हाट्सएप? वो अंकल, असल में पता नहीं मेरे फोन में क्या मसला हो गया। अच्छा, तो किसी और फोन से, अहमर के फोन से कर दो। जी मैं देखती हूँ। अच्छा, जल्दी कर लो ना बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अहमर कहाँ है? घर पे ही होगा, अभी ऑफिस तो नहीं गया होगा। जी वो घर पर ही है। अच्छा चलो, मेरी बात करवाओ उससे। अंकल वो अहमर तो वॉशरूम में है। अच्छा ठीक है, चलो जैसे ही बाहर निकलता है उससे कहो कि जरा फोन पे बात कर ले। और तुम वो भेज दो ना बेटा, उसका फोन तो बाहर ही होगा। अब जी मैं देखती हूँ, और मैं ये भी देखती हूँ मेरे फोन में क्या मसला है। अच्छा बाबा, जिस फोन से मर्जी कर दो बेटा, अपने फोन से करना है अपने से कर दो, अहमर के फोन से करना, लेकिन जल्दी कर दो प्लीज। जी मैं करती हूँ। खुदा हाफिज। या रब्बा, मैं तो होई की खता, सुलगते रहे चांद जलता रहा। निम्रा बीबी, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। राहिला, मेरी बात सुनो। निम्रा बीबी, पहले नाश्ता तो कर लें। मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरी बात सुनो। ये मेरा फोन मेरे कमरे में ले जाओ। क्या क्या मतलब? सुनो, ये फोन कमरे में ले जाना और इससे पर्दों की तस्वीरें खींच कर ले आओ। जी मगर प्लीज राहिला, मैं बता देती हूँ कैसे तस्वीरें बनानी है। ये देखो, बस इस तरह से करोगी तो पिक्चर आ जाएगी। ठीक है? ठीक है बेबी जी, मैं लाती हूँ। जल्दी आना।
यहाँ क्या कर रही हो राइला तुम? वो साहब जी वो ये तो निम्रा का फोन है। जी साहब जी, वो निम्रा बीबी ने मुझे दिया था, कह रही थी कि पर्दों की तस्वीरें खींच लाऊं। क्यों? वो इसलिए पापा का फोन। अरे क्या कर रही हो निम्रा बेटा? मतलब एक तस्वीर नहीं व्हाट्सएप हो रही तुमसे। अगर तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा तो अहमर के फोन से कर दो ना। निकला नहीं है अभी वॉशरूम से? पापा मैं अहमर बात कर रहा हूँ। हाँ अहमर, ये निम्रा क्या कर रही है यार? एक तस्वीर कहा था इसे कर्टन्स की खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दे, और उससे पूछो अगर लैंप्स के अलावा कुछ और पसंद है तो वो भी बता दे। जी पापा मैं अभी भेज रहा हूँ। अच्छा बस भेजो फौरन। जी अभी भेज रहा हूँ। और ये निम्रा कहाँ है? पापा वो इधर ही है। अच्छा ओके। खुदा हाफिज। ये लो। साहब जी मैं जाऊं? ये जो तुम यहाँ बैठी बार बार मैसेजेस भिजवा रही हो और ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हो कि तुम एक दिन के अंदर अंदर इतनी बीमार हो गई हो, तुम्हें कैंसर, हेपेटाइटिस सी या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। रानिया और अहमर बैठे बातें कर रहे हैं, मत करो इंटरफेयर उसकी लाइफ में, उसे उसकी लाइफ एंजॉय करने दो। सुलगते रहे चांद जलता रहा, लगते रहे चांद जलता रहा, वीरानियों के घेर पड़े हैं, हम तो अभी भी अकेले खड़े हैं, बड़ी अजनबी सी लागे है दुनिया, लम्हे हमारे थम से गए हैं या रब्बा। राइला क्या हुआ? निम्रा बीबी, मैं तस्वीर खींच ही रही थी कि अहमर साहब कमरे में आ गए। तो क्या कहा उन्होंने? गुस्सा कर रहे थे और तुमने उन्हें क्या बताया? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, आपके फोन पर साहब जी का फोन आ गया। अहमर साहब ने फोन उठा लिया था। तो अंकल को पता चल गया कि मैं वहां नहीं हूँ, यहाँ हूँ? नहीं बीबी जी, मुझे नहीं लगता कि साहब को पता चला। हो सकता है कि पता भी चल गया हो। क्या? बीबी जी, अहमद साहब बड़े परेशान हो गए थे जब साहब जी का फोन आया था, और मुझे लगता है साहब जी ने भी पूछा है उनसे आपके बारे में। बीबी जी, साहब जी का फोन आ रहा है। हेलो जी, वो मैं कमरे में नहीं थी ना, तो अहमद ने भेज दी थी जी। नहीं नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ है जी। ठीक है, खुदा हाफिज।
शुक्र है अंकल को कुछ पता नहीं चला। अगर उन्हें पता चल जाता तो कितना परेशान होते हैं। बीबी जी, आपसे एक बात कहूं? आप इतनी अच्छी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक और बात बताऊं आपको, अहमद साहब आपके लिए बहुत परेशान थे। क्या? हाँ जी। कुछ कहा है मैंने? जी कुछ कहा नहीं, लेकिन कोई किसी के लिए परेशान हो तो उसके लिए कहना जरूरी नहीं होता। क्या मतलब? बीबी जी, आंखें बताती हैं, चेहरा बताता है। और ये क्या, आपने नाश्ता ही नहीं किया अभी तक? ओह माय गॉड, आप ही अब फ्रेंड्स गई हैं ना तो इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ ना मैं। नहीं, रात को सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। बहुत फन किया भाई। आप जानती हैं आप ही वो मिसेस जब्बार है ना, उनको तो मैंने इतना फोर्स किया, लेकिन बस उनकी अपनी कमिटमेंट थी ना, आ ही नहीं सकी। मामा मैं लंच के बाद ऑफिस जाऊंगा। अहमद, तुम्हें आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, भाई लंच टाइम तो हो ही चुका है। और मेरा ख्याल है कि आज तुम, रानी और अनीला, यू ऑल शुड हैव फन टुडे। और जहां तक बात रही अदनान की, आई एम श्योर माहिन इज गोइंग टू हैंडल हिम। मम्मा आप क्या कहती हैं, मैं यहीं रुक जाऊं? हाँ ठीक है, रुक जाओ। अरे पूछने की क्या जरूरत है, तुम रुक गई तो बस रुक गई। तुम क्या कहते हो अमर, मैं रुक जाऊं? मुझे बाहर ले चलोगे? जहां तुम कहो। वीरानियों के घेरे पड़े हैं हम तो अभी भी अकेले खड़े हैं अश्कों से अपनी सुबह हुई है यहाँ कुछ अपने बस में नहीं है या रब्बा मैं तो होई की खता सुलगते रहे चांद जलता रहा। राहिला, जी बेगम साहिबा। कहाँ जा रही हो? वो क्या वो हर वक्त मुंह में बड़बड़ाती हो। इधर आओ, करीब आओ। लापी से बस मुंह में बोलती रहती, मुझे समझ नहीं आती। आप बोलो, कहाँ जा रही हो? बेगम साहिबा, वो निम्रा बीवी को बहुत तेज बुखार है, तो उनके लिए खाना लेने जा रही थी। अच्छा, उसके लिए खाना लेने जा रही हो। और जो इतने गेस्ट आए हैं, अभी लंच करना है उन्होंने, उनकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। चलो जाओ, जाकर टेबल अरेंज करो, जाओ। मगर बेगम साहिबा। कुछ अगर मगर नहीं, सुन नहीं रही हो? जाओ। फौरन चलो। आहिस्ता आहिस्ता चलती है आपी, बस उसी के काम। सही कह रही हो तुम। खैर छोड़ें। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? ये ले निम्रा बीबी। आपको तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। ऐसा करें, ये 2 गोलियां और खा लें। से नहीं खाई जाएंगी राहिला। निम्रा बीबी, आपका माथा तंदूर की तरह गर्म हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए आपको। और अपनी आंखें देखें कैसे चढ़ी हुई हैं। मैं ठीक हूँ, बस
पानी दे दो। निम्रा बीबी, आपका जिस्म अंदर से भी गर्म हो रहा है, इसलिए आपको बार बार प्यास लग रही है। चले निम्रा बीबी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। बीबी जी, ये आपने 2 घंटे पहले भी कहा था। इतना तेज बुखार ठीक नहीं है, सर पे चढ़ जाएगा। राहिला, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं माहीन बीबी को पता कर आती हूँ कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। राहिला, नहीं उन्हें प्लीज कुछ मत बताना। नहीं, मैं बताती हूँ। राहिला, सुलगते रहे चांद जलता रहा। रानिया, आर यू रेडी? ऑलमोस्ट। तुम लोग रेडी हो गए? हाँ, मैं भी बस तकरीबन रेडी हूँ। एक्सक्यूज मी। मेरा ख्याल में हमें मीटिंग कॉल करनी चाहिए। हाँ हाँ, देखो इशू तो जेन्युइन है, वो बेगम साहिबा, और अगर हम इस इशू को मीटिंग में डिस्कस करने में कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल में ये हमारी एनजीओ की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हाँ, चलो ठीक है, ओके, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। ओके, बाय। हाँ बोलो, क्या बात है? वो बेगम साहिबा, निम्रा बीबी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? उनको ना बहुत तेज बुखार है। यहाँ हर दूसरे आदमी को दूसरे दिन बुखार हो जाता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। तबीयत खराब है? नहीं बेगम साहिबा, उन्होंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मैंने उन्हें दवाई भी दी थी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, बस पानी पर पानी पिए जा रही। ऑब्वियस सी बात है ना, बीमार आदमी तो पानी पिएगा, प्यास लगेगी ना उसे। जी मैंने भी यही कहा था, लेकिन वो तो उधर मेरे कमरे में नढाल पड़ी हुई है। ओफो, राहिला जाओ, वो फ्रिज में कुछ मेडिसिन पड़ी है, ले जाकर उसे दे दो। वो तो मैंने दे दी थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो बस फिर दूसरी डोज दे दो ना, एक डोज से असर नहीं हुआ होगा। बेगम साहिबा, अगर तुम जाओ यहाँ से राहिला। हम डॉक्टर को मैं कह रही हूँ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही है ना हमारी पिक्चर? अहमद, ये क्या कर रहे हो तुम? रानिया, अभी इस चीज का वक्त नहीं है। क्या मतलब? तो वक्त से पहले अगर कुछ ऐसा करेंगे तो मामलात खराब हो जाएंगे, हाथ से सब कुछ निकल जाएगा रानी।
तो क्या फर्क पड़ता है? जब मैं भी यही चाहती हूँ, तुम भी यही चाहते हो, और पूरी फैमिली भी, फिर तो टाइम ही टाइम है। यस, यू आर राइट। लेकिन जब पापा को पता चलेगा निम्रा की फोटो की जगह तुम्हारी फोटो फ्रेम पे लगी हुई है, तो पापा बहुत हाइपर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। रानिया, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा, देर हो रही है यार, लेट्स गो। हाँ। अहमद साहब, हाँ बोलो, क्या बात है? अहमद साहब, वो निम्रा बीबी की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? जी वो, उन्हें बड़ा तेज बुखार है। मैंने दवाई भी दी है लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। कहाँ है वो? तुम्हारे कमरे में? जी साहब जी मेरे कमरे में ही है। सुबह से कुछ खा भी नहीं रही, अजीब सी कैफियत में पड़ी है। राहिला बता रही है कि निम्रा की तबीयत खराब है। चलो तुम जाओ जाओ। बता रही है कि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मेडिसिन लेकर गई है ना, दी है उसे मेडिसिन, ठीक हो जाएगी वो। लेकिन मामा अगर उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। इस वक्त ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी तबीयत खराब है। इस बात को इम्पोर्टेंस दो जो करने जा रहे हो। चलो जाओ, शाबाश। हाँ भाई, वैसे भी रानिया वेट कर रही है, लेट्स गो। ओके मम्मी। ओके बेटा, हैव फन। अरे भाई, लेकिन मामा वाकई में उसकी तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर को। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ, रानिया वेट कर रही है, चलो। निम्रा बीबी, मैंने अहमद साहब को बता दिया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने नहीं बताना चाहिए था, ऐसे परेशान होती। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? आंटी हाँ, ज्यादा भोली मत बनो। अगर तुमने ये तमाशा बंद ना किया तो तुम्हें किसी और तरीके से हैंडल करना होगा। मैंने क्या किया है? ये जो तुम यहाँ बैठी बार बार मैसेजेस भिजवा रही हो और ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हो कि तुम एक दिन के अंदर अंदर इतनी बीमार हो गई हो, तुम्हें कैंसर, हेपेटाइटिस सी या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। वो बेगम साहिबा, मैंने खुद ही जाकर अहमद साहब को बता। और शट अप! तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं बाद में करूँ। आंटी आपको जरूर कोई गलत फहमी। एनीवेज, मुझे तो गलत फहमी है, उसे रहने दो। लेकिन तुम अपनी खुशफहमियां दूर कर लो कि जिस तरह से तुम अदनान को अब तक हैंडल करती रही हो, हम सब घर वालों को भी हैंडल कर लोगी। ये नहीं होगा। अभी ड्राइवर को भिजवा कर मेडिसिन मंगवा रही हूँ, दे देना इसे। मामूली सा बुखार है ना, उतर जाएगा। और हाँ, ये तुम छोटी बच्चियों की तरह बिहेव करना बंद करो। बार बार हमें डिस्टर्ब मत करो ये बता कर के तुम बीमार हो। रानिया और अहमर बैठे बातें कर रहे हैं, मत करो इंटरफेयर उसकी लाइफ में। उसे उसकी लाइफ एंजॉय करने दो। मैं तो होई की खता सुलगते रहे चांद जल। निम्रा बीबी, बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। मैं आपको कह रही थी ना कि डॉक्टर के पास चलें, आप मानती ही नहीं है। तुमने जो दवा दी थी ना, खाई है मैंने, सही हो जाऊंगी उससे।
बीबी जी दवाई खाए हुए तो काफी टाइम हो गया, उसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा। मेरा दिल तो जी बहुत घबरा रहा है, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, तुम बस पट्टियां करती रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बीबी जी पट्टियां तो मैं सारी रात करती रहूंगी, जब तक आप कहेंगी तब तक करूंगी। लेकिन बीबी जी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ जाएगा फर्क, तुम परेशान नहीं हो। बीबी जी आप माहीन बीबी से बात करें ना, अब तो उनके मेहमान भी। मेरा मतलब है आप अपने बिस्तर पर आराम से सो सकेंगी। यहाँ तो बस जी जगहों से फर्क नहीं पड़ता रहीला, चैन और सुकून दिलों में होता है। बीबी जी पानी गर्म हो गया, मैं जरा बर्फ डाल कर आती हूँ, ठीक है? Please try again later. भाई ये लड़की फोन क्यों नहीं उठाती? हेलो, हाँ माहीन क्या हाल है? वो निम्रा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अहमर के नंबर पे कर रहा हूँ, वो भी नहीं उठा रहा। कहाँ है दोनों? अहमर तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ है। तो निम्रा फोन क्यों नहीं उठा रही? अभी इतना वक्त तो नहीं हुआ होगा पाकिस्तान में, सो गई है क्या? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों फोन पिक नहीं कर रही आपका। कैन यू प्लीज गिव मी अ फेवर? जरा उसका पता कर दो, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा ठीक है अदनान, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं फारिग होती हूँ तो देखती हूँ, करवाती हूँ कॉल। अच्छा ओके ठीक है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे कहो मुझे फौरन फोन करे। ओके अदनान। कोशिश करो कि एक तरह से उसको अपना आदी बना लो, ताकि जब तुम वापस आओ और अगर उसको निम्रा के साथ 2 दिन भी रहना पड़े तो ही शुड फील द डिफरेंस। अहमद साहब ने क्या कहा? वो उन्हें लेकर जा रहे हैं ना? अहमद की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकते। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, खुदा के लिए निम्रा बीबी आंखें खोले। क्या हो गया आपको निम्रा बीबी? अश्कों से अपनी सुबह हुई है, यहाँ कुछ अपनी